जी इसने देख कर फसल ने देख कर मेरा जी करा था जीने भी। उन्होंने ये बोला कि आप केस कर सकते हो, हमारी दवाइयों में कोई कमी नहीं है। अच्छा। हाँ, इससे मतलब हमारा कोई वास्ता नहीं, कंपनी का वास्ता जो कुछ भी है। क्यों पता है हमने कुछ नहीं मिलता, कोई गवर्नमेंट दवाने वाली नहीं होती। जी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं आज कैथल ज़िले के कोटड़ा गांव में हूं और मेरे साथ कुछ किसान भाई खड़े हैं। इनकी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। समस्या इतनी गंभीर है कि जब आप इनकी समस्या सुनोगे तो आप भी कहोगे कि सारी समस्याएं एक तरफ और इनकी समस्या जो है एक तरफ। आज इन किसान साथियों के साथ इतना मैं कहूँगा कि बुरा हुआ है। इन्होंने अपने खेत में जो है बाड़ी जो कपास लगाई थी, वो फसल लगाई थी और जो बर्बाद हो गई, वो किस कारण बर्बाद हुई ज़्यादा जानकारी यही देंगे। आपका नाम बताओ जी। देवेंद्र सिंह, गांव कोटड़ा से। देवेंद्र जी, ये जो आपने डिब्बा उठा रखा है ये किस चीज़ का और क्या मामला है, बताओ जरा। ये तो जी हमने ग्रोथ के वास्ते स्प्रे किया था जी। इसमें कोई नकली दवाई थी, उसकी वजह से हमारी इसमें कपास में नुकसान हो गया। कितने किलो में कपास थी जी? 13.5 किले, 13.5 एकड़ इसमें कपास थी। सारी की सारी नष्ट हो गई, सारी फसल बर्बाद हुई है। सारी फसल बर्बाद हो गई। ये स्प्रे कब किया था जी आपने? ये पिछले महीने की 25-26 तारीख को स्प्रे किया था जी। सारी फसल नष्ट हो गई हमारी। नहीं, आपने इस बारे किसी से बात की या जहाँ से आपने प्रोडक्ट खरीदा था, ये जो स्प्रे खरीदा था, आपने उनसे बात करी? हमने करी जी बात, उनकी मरते दवाई देने की कोशिश करी जी। हमने वहाँ कोई केस पेश नहीं कर दे, हमने स्प्रे दे दिया, हम तो जो सुधर गई। हाँ। तो अच्छी बात है जी। हम वहाँ कोई हमने केस की कोई जरूरत नहीं। न्यू में सोचा भाई जना उरी हमारा फैसला हो जाए, ठीक हो जाए। वो उनकी 1-2 स्प्रे भी दिया, फिर यह नष्टी हो रही। ये देख रहे हैं हम, बिल्कुल ये तो काले हो गए पेड़े जैसे किसी ने आग लगा दी हो। हाँ, दवाइयाँ से हो हैं जी, हमने तो और कर नहीं जी कुछ। आपने इस बारे कहीं और शिकायत करी हो, किसी अधिकारी से मिलने की कोशिश करी हो आपने? करी, वहाँ से आए भी हैं देखन, डीडीओ साहब देखन आए हैं। उनकी 100% ख़त्म लिख दी है। चलो अभी मतलब उनकी रिपोर्ट पेंडिंग है, आप कह रहे हो? ना पेंडिंग, बस थोड़ी कल को मिल जाएगी। ये साथी और इनसे और बात करते हैं। आपका नाम बता। राकेश भाई, क्या मामला है, बताओगे जरा? मामला ये था, ये मतलब 13-13.5 एकड़ बाई की ज़मीन, मतलब कपास की फसल बढ़िया खड़ी थी। तो इन्होंने ग्रोथिंग के लिए एजेंट से बात की, मतलब वो लोग दुकानदार के एजेंट आया, मतलब कपास वगैरह देख के उन्होंने दवाई दी है तीनों। तो अगले दिन उन्होंने एक साथ स्प्रे कर दिया तीनों दवाइयों का, और मतलब एग्जैक्ट 2-2.5 घंटे बाद सारी बाड़ी ख़राब होने लग गई। उसके बाद इन्होंने मतलब दुकानदार से बात की, भाई ऐसे ऐसे बात है, मतलब हमारी कपास ख़राब हो चुकी है। तो उन्होंने मतलब फिर से दवाई दी दोबारा, फिर बोले भाई चलो ठीक है देखते हैं हो जाएगा कुछ। मतलब फिर वैसा कुछ हुआ नहीं उस दवाई से, तो मतलब इसकी स्थिति बिगड़ती गई बिल्कुल। उसे बिगड़ने के बाद इन्होंने फिर बात की, तो उन्होंने ये बोला कि आप केस कर सकते हो, हमारी दवाइयों में कोई कमी नहीं है। अच्छा। हाँ, इससे मतलब हमारा कोई वास्ता नहीं, कंपनी का वास्ता जो कुछ भी है। ये बात दुकानदार कह रहा है? हाँ। इसके मतलब जहाँ से आपने खरीदी दवाइयाँ या स्प्रे जो भी हैं, दुकानदार ने साफ कह दिया कि हमारा कोई वास्ता नहीं, आप कंपनी पे केस कर सकते हो। इसमें कितना नुकसान मानते हो आप? इसमें 100 का 100 नुकसान है, इसमें है भी कोई नहीं, 1 किलो कपास भी नहीं है इसमें। तो नहीं, आपका अगर टोटल लॉस बिल्कुल, हाँ, वो कितना आप मतलब एस्टिमेट लगा लो आप, मतलब 6-7 लाख रुपये कम से कम है। कम से कम 6 लाख रुपए का नुकसान इनके द्वारा बताया जा रहा है, ये राकेश जी द्वारा। और ये कह रहे हैं कि हमारी सारी फसल बर्बाद हुई है। जांच अधिकारी जो है आए थे, उन्होंने जांच जो है अभी करी है और अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। देखते हैं उसकी भी रिपोर्ट क्या आएगी। उन जांच अधिकारियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये कितने जो जगह था जिसमें? 13.5 एकड़। 13.5 एकड़। हाँ। ये खुद की ज़मीन है जी आप? नहीं, सारी मतलब इसमें से खुद की 2 किले, बाकी ठेके की है सारी, जिसका मतलब 40-45 हज़ार रुपये ठेका है। 1 किले का 40 से 45 हज़ार रुपये? 45 हज़ार रुपये ठेका है। तो अब तो वो भी पूरा नहीं हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा इसमें तो आपको लगा 1 किलो के पास भी निकल सकती है आपको। एकड़ में से 1 किलो के पास निकाल ले कोई। जो कुछ पौधे बचे हुए हैं उनमें मतलब मोर पंजा है, उनमें भी ये बात नहीं, वो पौधा ग्रोथ ही कर जाए, कुछ बीमारी है। मतलब ये नुकसान इतना बड़ा है कि भरपाई नहीं हो सकती? कोई भरपाई नहीं है इसकी। सारी ज़मीन जो है आपने पट्टे पे ले रखी थी? सारी ज़मीन, टोटली ज़मीन पट्टे पे है, और ऊपर खर्चे बहुत हैं। मतलब एक किस्म से मतलब आप बोलो 20,000 रुपये खर्चा सारा हो ही लिया था इस पे।
खदाई बुआई का भी है। बिजाई का बीज का सारा मतलब ट्रैक्टर का जो भी खर्चा सब हो ही लिया था। अब तो मतलब फसल लेने का टाइम था। जो साधन है जैसे ट्रैक्टर की आपने बात करी या खुदाई बिजाई की बात करी, ये आपने खुद किया था या ये भी ये भी कराया क्या सारा कुछ? उनको पेमेंट हो चुकी है? पेमेंट हुई नहीं, फिर देनी तो पड़ेगी उसकी। 90 रुपये का डीजल, अगर खुद का भी तो किराए से महंगा पड़ता है। जी जी। तो आप देख रहे हो दर्शकों कि इनके द्वारा ये पूरी ज़मीन जो है इसमें कपास की फसल जो है लगाई गई थी जो नष्ट हुई है, इनमें कहीं ना कहीं रोष भी है इन दवाइयों के प्रति जो ये इन्होंने स्प्रे किया था। आपको दिखा भी रहा हूँ मैं, ये आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहे होंगे। ये 3 स्प्रे इन्होंने किए थे और कंपनी वालों पे केस करने की सलाह दी है दुकानदार ने जहाँ से इन्होंने ये स्प्रे खरीदे थे। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इन किसान साथियों से जो है अगर आप बातचीत करना चाहें तो ये आपको जो इनकी समस्या है आप इनसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। अगर किसी प्रकार की मैं ये कहूँगा जानकारी, जैसे इन्होंने जो स्प्रे किया इस बारे में ये जानकारी दे सकते हैं आपको कि आप, मेरी खुद की ये आपसे राय है कि आप इस प्रकार के स्प्रे न करें। अगर करें तो पहले कुछ ज़मीन के कुछ एरिया पे आप स्प्रे करके देख लें। हाँ, कुछ एरिया यही कहेंगे। हाँ, मतलब एकदम से सारा खेत में स्प्रे ना करें, कुछ एरिया पहले करके देख लें भाई दवाई ठीक है कि नहीं है, तो उसके बाद ही काम करें। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि 2 से ढाई घंटे बाद रिजल्ट हाँ, 2 से ढाई घंटे बाद रिजल्ट आना शुरू हो गया था, क्योंकि इस खेत में 3 टंकी लगी थी। जी। मतलब 1 टंकी करते हैं मतलब 40-45 मिनट टाइम लगा है, और 3 टंकी करने के बाद जैसे उस खेत में स्प्रे करने गए तो वहाँ से मतलब गए तो गाँव वालों ने पहले ही बता दिया भाई इस खेत में बड़ी खराब हो चुकी है। पक्षी भी मरे हैं। उस टाइम तो आते दिखाते हैं मतलब जितने बुगला टटीरी वगैरह पक्षी थे वो भी खत्म हुए हैं। पक्षी हमारा बहुत नुकसान हुआ इसमें। मतलब इतना जहरी था फिर ये जहरी था, इसका तो ये नहीं कहते तो कैसे भाई ये किसमें जहरी था ये तो कोई ग्रोथिंग की तो फिर बात ग्रोथिंग की इसमें बात घुसती है। भाई, मतलब ग्रोथिंग तो कहाँ थी, तो बिल्कुल खत्म हो गई। बुगले टटेरी ये भी मरे हैं। हाँ जी। इसमें बुगले टटेरी तितर ये भी मरे हैं। हैं, इसलिए कह रहे हैं हम तो। नहीं, आपने राकेश भाई जैसे आप बता रहे हो भाई आपने 45 मिनट लगे दूसरे खेत तक जाने में। 45 मिनट में 1 टंकी होती है। यहाँ पे 3 टंकी बनी है इस खेत में, क्योंकि इसमें मतलब 11.5 किले हैं, 2 किले उस साइड है, 12 इसमें 12 किले हैं, 1.5 किले उस साइड है। तो यहाँ से करने के बाद जब वहाँ पे गए मतलब शाम ने वहाँ पे स्प्रे किया तो मतलब वहाँ पर मतलब यहाँ से मतलब जैसे आने सड़क पे आने जाने वाले लोग हैं गाँव के, मतलब स्मेल आनी शुरू हो गई थी। स्मेल नहीं, मतलब ऐसी खत्म हो गई थी, इस गर्दन टूट गई थी। जैसे मतलब ग्रोथ होती है तो पौधे के ऊपर नाजुक कली होती है वो टूट गई थी। तुम लोगों को फ़ोन आने लग गए थे भाई मतलब आपकी बाड़ी तो ख़त्म हो गई, आप कर क्या रहे हो। आपने फिर भी कोशिश नहीं करी उसी टाइम मौके पे? मतलब उस टाइम शाम की बात है, ये कोई करीब 6 बजे की बात है जो मतलब फ़ोन पता लगा मैं। तो अगले दिन सुबह हमने दुकानदार मतलब शाम ने दुकानदार से बात कर ली थी और उन्हें सुबह दुकानदार ने एजेंट भेजा, फिर उसने दवाई दी तो मतलब उनको खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो एजेंट से बात करी आपने? एजेंट से बात, एजेंट तो वो ये बोल रहा था बेचारा, मतलब अभी गाँव का ही लड़का, उसने तो मतलब ये बोला भाई मैं क्या कर सकता हूँ। कर तो नहीं सकते, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसमें रिपोर्ट तो भेज सकता है। रिपोर्ट तो उसने मुझे ऊपर लग भी बात करी है उसने, रिपोर्ट तो उसने भेजी, उसका मतलब कसूर नहीं है कुछ भी। फिर भी उन्होंने बिल भी लाके दिया, मैं पक्का बिल दिया उसने। और फिर हमने ये करने के बाद डीडी साहब से बात की, डीडी साहब के बाद एप्लीकेशन लगाई तो विभाग के कुछ आदमी आए, 5-6 बंदों की टीम आई। एक सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है फसल बीमा योजना, कुछ इस प्रकार का बीमा भी था? फसल बीमा तो फिर नहीं था इसका, फसल का बीमा नहीं था। फसल का बीमा नहीं था, एक कभी नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा जो है समय समय पर फसल की जो है हाँ पहले था होता था, मतलब पहले आज से पहले मतलब 6-7 साल लगातार बीमा चला इसका मतलब फसलों का। तो अब की बार मतलब बस कुदरत की बात होती है, अब की बार बीमा नहीं करवाया। ये भी एक अपनी मतलब गलत ही मैं कहूँगा इसको, गलत बात रही है कि अपनी तरफ से भी चूक रही, कहीं चूक रही है। हाँ बिल्कुल चूक रही है, बहुत बड़ी चूक। चूक भी क्या लगाते हैं फिर देता भी नहीं कोई, मतलब यही बात है। आज से मतलब 3-4 साल पहले ओलावृष्टि के कारण मतलब या कणक खराब हुई थी गेहूँ, उसका सर्वे भी कराया था हम लोगों ने, तो उसका भी कुछ मिला तो नहीं था। फिर वैसे ही आए साल 12-15 हज़ार बीमा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमने बीमा करवाया, ओलावृष्टि में कणक खराब हुई, आज तक उसका पैसा नहीं आया। सर्वे भी आया, बीमा करवाने बस मैंने हमने उसकी एप्लीकेशन भी डाल ली, सर्वेयर भी आया, सर्वे भी किया, फिर भी कुछ नहीं मिला उसका। फिर हमने आज साल 12-15 हज़ार रुपये देगा कौन? मतलब राकेश भाई का ये कहना है कि किसान जाए तो कहाँ जाए, यही बात है। अगर बीमा करवा लेता है तो उसको मुआवजा नहीं मिलता, अगर फसल खराब हो जाती है और बीमा ना करवाया फिर उसको ये कह के छोड़ दिया जाता है कि बीमा। विभाग वाले भी आए थे उस दिन, बोले बीमा तो आपने करवाना था, ये बात उन्होंने बोली बीमा तो करवाना था, करवाया किसका? मिलता ही कुछ नहीं। अब ये बोलो ये बाड़ी ख़राब हो चुकी है, क्या इसका श्योरिटी है कंपनसेशन देगी कंपनी? इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया आपने, सरकार पे भी खड़ा कर दिया।
कि ओलावृष्टि में आप कह रहे हो कणक खराब हुई, आज तक उसका पैसा नहीं नहीं आया, आया। और अब अगर फसल खराब होगी तो कह रहे हैं बीमा नहीं करवाया, बीमा नहीं करवाया, उल्टा चोर कोतवाल को कोतवाल डांटे। को डांटे। तो दोस्तों मैं आपको अगर राकेश भाई चाहेंगे तो इनका घर भी दिखाऊंगा। नॉर्मल किसान परिवार से हैं, कोई ज़्यादा बड़े संपन्न परिवार से नहीं है और ना ज़्यादा इनके पास संसाधन है। सभी संसाधनों को जो है इन्होंने रेंट पे लिया था और आज तक जो है उनका जो है भरपाई ये पूर्ण रूप से कर भी नहीं पाए हैं, सबको पैसा भी नहीं दे पाए हैं, ये इनका कहना है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें और जो किसान इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही अपील है कि इस प्रकार की जो कंपनियां हैं जो स्प्रे बनाती हैं या फिर इस प्रकार के जो स्प्रे आप यूज़ करते हो, पहले उसका कुछ एरिया में स्प्रे करके रिज़ल्ट देख लें। ऐसा ना हो कि आपकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाए और आपको सिर्फ पछताने के अलावा और कोई साधन आगे ना मिले। पछताना है बस, इस दौर क्या है, क्या है ना, पछताना है। ये मोर पंजे हैं, इसमें कुछ नहीं है, ख़त्म है सारी है, बिल्कुल ख़त्म है। हाँ। मैं तो जमा जी इसने देख कर फसल ने देख कर मेरा जी करा था जीने भी, फिर मेरा अगला 3-3 4-4 बंदे रहे, मेरा टेंशन होगी ज़्यादा, उसकी वजह से ये मेरे साथ रहते हैं। कदे ये उल्टी सीधी नहीं सोच ले भाई मर नहीं जाए, फांसी खा ले कदे, इस करके मैं मेरे साथ रहे हैं 3। नहीं देखो, ये तो मैं भी आपसे गुजारिश करूँगा जी, छोटा हूँ आपसे, मरना किसी चीज़ का हल नहीं है, ना किसी समस्या का समाधान है। आप डट के सामना करो जब तक आप कर सकते हो, फिर उसके बाद ये जो आपके साथी हैं सहयोगी हैं इनका सहयोग ले रहे हूँ। जब जिंदा हूँ, नहीं तो मैं मर जाता कभी का। क्यों, पता है हमने कुछ नहीं मिलता, कोई गवर्नमेंट दुआने वाली नहीं होती। जी जी हैं जी, ये बात है जी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जिस प्रकार ये किसान दुखी हैं, आप इनके दुख को देख सकते हो कि पूरी फसल बर्बाद होना और उस फसल के जो है पैसे, किसान सोचता है कि मेरी फसल आएगी मैं घर में ये चीज़ खरीदूंगा, क्योंकि एक किसान परिवार ही ऐसा परिवार है जो ये खुशियाँ मनाता है कि हाँ जब फसल आ जाएगी तो घर में फ्रिज ले आएंगे, कूलर ले आएंगे, शादी करेंगे। किसान की जो है ना मेन आय, इनकम का साधन सिर्फ ये फसल है, और जब फसल ही बर्बाद होगी तो किसान के पास कुछ नहीं रहा, किसान बर्बाद हो गया। आप इनसे बात कर सकते हैं, आपका नंबर ज़रूर दे दो जी, आपसे जो बात करना चाहें साथी वो बात भी कर पाएँ। 80 538 जी 85 863 80 538 85 863। नाम और गांव और बता दो जी। नाम देवेंद्र, गांव कोटड़ा। इनका नाम देवेंद्र है जी और गांव कोटड़ा से हैं। पूरी फसल इनकी बर्बाद हो चुकी है। मेरी आपसे दोबारा फिर अपील और फिर गुजारिश कि आप इस प्रकार के स्प्रे जो है करने से पहले पूरी जानकारी रखें, और अगर आप स्प्रे कर भी रहे हैं तो कुछ एरिया में एक छोटा सा एरिया ले लें, पहले उसमें स्प्रे करके देखें और उसका रिजल्ट देखें। क्यों जी, यही बात है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर करें। हाँ, फिर दोबारा सारा खेत में करें जिस भाई ने करना है, नई दवाइयों से बचें। दवाइयाँ जो हैं जहर का काम कर रही हैं, पक्षी भी मरे हैं यहाँ इनके, पक्षी भी मरे हैं, टटीरी, बुगले, ये तीतर, ये भी मरे हैं इस स्प्रे के कारण। इस स्प्रे के कारण कई जने और मरे हैं। आप देख सकते हो कितना जहर था, मतलब ये बता रहे हैं कि पक्षी भी मरे हैं, उस पक्षियों को भी जो है नुकसान पहुंचाया है स्प्रे ने फसल के साथ साथ। और जिस दिन इन्होंने स्प्रे किया उसी दिन शाम को फ़ोन आने शुरू हो गए इनके किसान साथियों के, जिनके जो बराबर में खेत हैं, उन्होंने भी इनको फ़ोन करके सूचित किया कि भाई आपकी फसल जो है ख़राब हो रही है, आपने क्या किया है। तो इन्होंने कंपनी वालों से बात की, जहाँ से इन्होंने स्प्रे दवाइयाँ खरीदी थी उनसे ही बात की। उनका साफ कहना था कि आप जो है जहाँ मर्जी चले जाओ, हमारे से कुछ नहीं होगा। ऐसा ही कहा जी? ऐसे कहा। क्या मतलब यही बात है? हाँ, बोले भाई हमारी दवाइयों में कोई फाल्ट नहीं था, हम अपना जड़ा जाना चाहो जाओ। तो आप देख सकते हो एक नॉर्मल परिवार से देवेंद्र जी ताल्लुक़ रखते हैं। छोटा सा परिवार है, 2 किले इनके खुद के ज़मीन के हैं, बाकी इन्होंने ठेके पे ले रखी थी ये सारी ज़मीन। और पूरी ज़मीन में जो है फसल इन्होंने लगाई थी कपास की, और पूरी की पूरी इनके खुद के 2 किले हैं वो भी नहीं बच पाए, वो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए हैं। मेरी आपसे दोबारा गुजारिश, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जानकारी जो है सभी साथियों तक पहुंचाएं कि इस प्रकार के स्प्रे, इस प्रकार का जहर जो है, दवाइयाँ जो है इन फसलों में ना स्प्रे करें। जो भी भाई इस वीडियो को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसान तो ज़रूर शेयर करें देखकर।